देश में मॉनसून भले ही लेट आ रहा हो, लेकिन दिल्ली और मुंबई के सियासी गलियारों में तपिश 100 डिग्री पार कर चुकी है। वजह है आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा संसद का मॉनसून सत्र। खबरें हैं कि मोदी सरकार इस सत्र में वो बिल दोबारा लाने जा रही है जो अप्रैल के विशेष सत्र में गिर गया था। हम बात कर रहे हैं 131वें संविधान संशोधन विधेयक यानी नए परिसीमन बिल की। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिल में ऐसा क्या है कि अभी से जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। असल में इस बिल के जरिए सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने की तैयारी में है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण का फायदा तुरंत दिया जा सके। लेकिन पेच ये है कि विपक्ष, खासकर दक्षिण भारत की पार्टियां इसे डेमोग्राफिक पेनल्टी मान रही है। उनका डर है कि आबादी के हिसाब से उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का पॉलिटिकल वैल्यू कम हो जाएगी। इसी बीच एंट्री होती है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक बड़ा दावा ठोक दिया है। चिदम्बरम का कहना है कि बीजेपी इस फेल हो चुके बिल को किसी भी कीमत पर पास कराना चाहती है और इसके लिए वो विपक्ष के पाले में सेंधमारी करके एनसीपी, शरद पवार गुट और डीएमके को अपने पाले में लाने की फिराक में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। मुंबई से शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को एक ऐसा संकेत दे दिया जो एनडीए के लिए राहत बनी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार यदि राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को 50% तक बढ़ाने का बड़ा संशोधन आधिकारिक तौर पर बिल में जोड़ देती है तो एनसीपी समर्थन करने को तैयार है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में न हमने किसी से की है, न किसी ने हमसे की। जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था। हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांगे, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए। सिंपल। इससे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े के बीच हाल ही में मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, शरद पवार सीएम देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र विधानसभा में भी मिले थे। तभी से लगने लगा था कि एनसीपी शरद गुट एनडीए के साथ आ सकता है, लेकिन शरद पवार एनडीए के साथ जाएंगे या नहीं ये अभी तय नहीं। वहीं परिसीमन बिल पर समर्थन को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि समर्थन देंगी तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। देखिए, समर्थन देंगी तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया लाइन जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही, तो ये कहाँ से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे। डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में कौन कौन संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहती है। मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार अप्रैल में गिरे महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल को फिर से ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 30 दिन से ज़्यादा जेल पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर की कुर्सी से हटाने वाला 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी ला सकती है। इसके साथ सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी पेश
पेश कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में जितने सांसद मौजूद होंगे उनके 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में कुल 543 सीटों में 3 सीटें खाली होने से प्रभावी संख्या 540 सीटों की है और 2/3 बहुमत के लिए 360 की जरूरत है। एनडीए के पास इस वक्त 324 सांसद हैं। ऐसे में बिल को पास कराने के लिए 36 अतिरिक्त वोट चाहिए। अब सरकार की नजर विपक्षी खेमे के कई सांसदों पर है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 37 सांसद, आरजेडी के 4 सांसद और एनसीपी पवार के 8 सांसद हैं। दावा किया जा रहा है कि जेएमएम के 3 सांसद, आप के 3 और एनसी के 2 सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद इस पूरे गणित में सबसे बड़ा फैक्टर हैं। 8 सांसद सरकार के साथ आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 324 से बढ़कर 332 हो जाएगा, लेकिन फिर भी 28 वोट की जरूरत रहेगी। यानी गणित अभी भी पूरा नहीं हुआ है और यहीं से शुरू होता है डीएमके फैक्टर। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं। अगर डीएमके सरकार के समर्थन में वोट करती है तो सरकार का आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा, यानी 360 के बहुमत से सिर्फ 6 वोट दूर। और अगर डीएमके समर्थन के बजाय एब्सटेन करती है, यानी गैर हाजिर रहती है वोटिंग में, तो सदन में मौजूदा सांसदों की संख्या घटेगी और बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आएगा। यानी डीएमके चाहे समर्थन करे या दूरी बनाए, दोनों ही हालात में उसका फैसला अहम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि परिसीमन की चाबी अब भी डीएमके के हाथ में है। नंबर गेम को पूरा करने के लिए एनडीए सभी विकल्पों पर काम कर रही है। महिला आरक्षण की बात हो, डिलिमिटेशन की बात हो, यह समय की मांग है। समय की मांग के अनुसार बिल में परिवर्तन होता है। तो एक सांसद के कितना बड़ा क्षेत्र को देखना या साधारण जनता को परिसेवा देना, उनको सेवा करना काफ़ी कठिन काम है। इसलिए डिलिमिटेशन होना अति आवश्यक है। इसको कोई दूसरा नज़रिया से देखते हैं, ऐसा सही नहीं है। मेरे विचार से तो राजनीति से ऊपर उठ करके देश हित के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का समर्थन करना चाहिए। वहीं राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए 163 का आंकड़ा चाहिए। सरकार के पास 152 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 117 और आपके 7 बागी सांसद हैं। एआईएडीएमके के 4, जेडीयू के 4, एनसीपी अजीत गुट के 4, टीडीपी के 4 और शिंदे गुट के 2 सांसद हैं, जबकि नॉमिनेटेड 7 सांसद और 3 निर्दलीय सांसदों का समर्थन सरकार को हासिल है। ऐसे में राज्यसभा में बीजेपी 2/3 मेजोरिटी के बेहद करीब है। सीधी बात यह है कि सत्ता पक्ष की पैनी नज़र विपक्ष के हर एक सांसद पर टिकी हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने का ही है और इस पूरे खेल में असली गेम चेंजर डीएमके का रुख होने वाला है। वैसे संसद में बिल की कॉपी तो बाद में टेबल पर होगी, लेकिन नंबरों का ये गुणा भाग और जोड़ घटाव अभी से जारी है। Increasing the number of MLAs and MPs is, I don't agree with that. That is my personal opinion. I don't know what the party's opinion is going to be because it will be decided at the national level under the leadership of Supriyata Sule. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी हैं, हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट की प्रवक्ता सीमा मलिक जी हैं और हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के संजय द्विवेदी जी हैं। सीमा मलिक जी, क्या 2/3 बहुमत के लिए सरकार को अगर आपके 8 सांसदों के समर्थन की जरूरत है तो सिद्धांततः अगर 50% सीटें डिलिमिटेशन में बढ़ा दी जाती है महाराष्ट्र में, तो आप ये प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हो जाएंगी? आपकी पार्टी का ये स्टेटेड पोजीशन है। देखिए, माननीय सुब्रता ताई ने बहुत क्लियरली, आपने भी अभी सुना है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि देखिए जो भी जब हमने उस नोट पे खत्म किया था मेरे ख्याल से अप्रैल में पार्लियामेंट में कि भाई दिस वाज नॉट रिटन इन द बिल, जो एक 50% ऑल द स्टेट्स में बढ़ाने की बात हो रही थी, पर वो चीज़ें ड्राफ्ट में नहीं थी बिल की, तो बेसिकली इट वाज रिजेक्टेड फॉर ऑन दैट। एंड उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि देखिए अगर आप ऐसा करते हैं, लाइक आप अगर पहले तो हम ड्राफ्ट देखेंगे, फ्रैंकली वी विल लाइक टू सी द ड्राफ्ट कि उसमें
उसमें आपने लिखा है या नहीं लिखा है, बिकॉज मुझे पता नहीं कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कैसे उन्होंने मतलब उसको स्किप कर दिया, उन्होंने लिखा नहीं उसको उस समय। सीमा And जी then थोड़ा he said कैमरा कि आप भी आधे मान कैमरा एक जगह कर लीजिए, आपका जी कैमरा बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, सॉरी। ओके ओके जी। तो मैं यही कह रही थी कि बेसिकली जो जहाँ पर ये बात खत्म हुई थी फ्रैंकली, तो कुछ भी मतलब उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। तो देखिए ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है, एंड वी रियली वांट कि ड्राफ्ट हमें पहले दिखाया जाए, एंड अगर उसमें रियली ये लोग बढ़ाते हैं, बिकॉज दैट वाज एन इशू ऑफ नॉर्थ एंड साउथ का था, बिकॉज साउथ को आप क्यों विक्टिमाइज करना चाहते हैं? यदि आप पढ़ाएंगे तभी, नहीं तो अदरवाइज तो वो विक्टिमाइज होंगे ही होंगे। आई थिंक शायद उनकी गलती थी कि उन्होंने अपना पॉपुलेशन कम कर लिया। तो बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि भी आप मतलब आप पहले हम ड्राफ्ट देखना चाहते हैं फ्रैंकली, और ड्राफ्ट देखने के बाद भी जो कुछ भी डिसाइड होगा वो हम इंडिया अलायंस में मिलके ही डिसाइड करेंगे। इट इज नॉट लाइक दिस, वी आर अ मेंबर ऑफ इंडिया अलायंस, एंड जो कुछ भी होगा हम मिलके ही उसको डिसाइड करेंगे। और जहाँ तक देखिए महिला आरक्षण बिल की बात है, तो मैं सीधे बोलूंगी महिला आरक्षण बिल जो है 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है फ्रैंकली, एंड उसको अब तब आपने देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई आप लोग तो हमेशा पंगा मार देता है। कौन पंगा मार देता है महिला आरक्षण में? तो देखिए पंगा तो आपने ही मांगा, आप ही ने तो क्लॉज पुट किए ना डिलिमिटेशन एंड सेंसस के। आपने बोला हम सेंसस करवाएंगे, उसके बाद 3 साल के बाद आप एक सेशन बुलाते हो अगेन इन द सेम वे, एंड उसमें बोलते हो कि भाई अब हम 2011 के सेंसस पे ही काम करेंगे। तो ये क्या बात हुई भाई? अब 2011 के अगर आप डेटास के ऊपर काम करोगे तो कैसे आप जस्टिस दे पाओगे SC एंड ST को, है ना? OBCs को तो आपने इंक्लूड ही नहीं करा। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। तो सब कुछ देख के ही माननीय सुप्रिया ने बोला है कि फर्स्ट विल सी द ड्राफ्ट, कि ड्राफ्ट में लिखा भी है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपने लिखा है तो ऑफ कोर्स वी विल नहीं कंसल्ट सीमा जी, जो सीमा भी जी, हमारे एक पहला पॉइंट, जी 50% सीटें अगर राज्य की बढ़ती हैं, यानी महाराष्ट्र की बढ़ती हैं और अन्य जी राज्यों की बढ़ती है, मैं साउथ के राज्यों को भी इसमें शामिल करता हूं, तो आप साउथ समर्थन को तो करने पर इंक्लूड, विचार कर सकती हैं अगर देखिए लिखित साउथ को एश्योरेंस हो तो। इंक्लूड करना तो बहुत जरूरी है ना सर। अगर केवल आप यूपी बिहार को इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे तो कुछ नहीं हो, ऑल द नेशन में होना चाहिए जो भी 50% सीट्स आप बढ़ाएंगे। तो बेसिक बात तो साउथ की ही है फ्रैंकली, जो भी है कि विक्टिमाइज तो वही लोग होंगे। तो हमें उनका भी ध्यान रखा है, वो भी हमारे देश के नहीं लोग नहीं, हैं ना मैंने सर। तो मानी इस आपकी तरह बात, की मैंने पॉलिसीज मानी जब कि हम फॉर्मूला जी पूरे देश के लिए जी समान लागू हो, ऐसा आप चाहती हैं, और अगर आप ऐसा जी चाहती हैं तो गलत भी नहीं है। लेकिन अगर 50% सीटें देश में हर राज्य की बढ़ाने पर केंद्र सहमत हो जाता है, तो आप इस संविधान संशोधन जी के बिल के बारे में विचार करने के लिए तैयार हो देखिए जाएंगी? हम सोच विचार जरूर करेंगे, और अपने जो सहयोगी हैं उनसे हम लोग विमर्श भी करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। तो जो कि एक नॉर्मल सा किसी भी अलायंस का मेरे ख्याल से ये नॉर्म्स होते हैं, तो वही हम मतलब मुझे पता नहीं है मेरा ठीक है, कैमरा ऐसे क्यों ऊपर नीचे हो रहा है। तो जी ठीक है। जी। तो ऋषभ, मैं बाकी आपसे यही है जानना कि चाहूंगा, महिला बताइए भाई आरक्षण बिल का ऋषभ। तो हमने सबने सपोर्ट किया था, वी ऑल सपोर्टेड होल हार्टेडली द महिला आरक्षण बिल। पर मुझे तो लगता है जो हमारी बीजेपी है उनकी शायद राजनीतिक इच्छा ही नहीं है, वो लाना ही नहीं चाहते इस बिल को। इसलिए आप वो तरह तरह के वो लगा रहे हो। भाई आपको देना है तो आप 545 पे क्यों नहीं दे देते? वी आर रेडी, विल साइन दैट। जब भी आप बोलोगे इमीडिएटली वी विल अब साइन दैट द्विवेदी जी बिल। देखिए, थैंक देखिए सुन लीजिए कि अगर 50% सीटें बढ़ जाती हैं तो सीमा मलिक जी जो हैं, आपकी सहयोगी पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट, वो समर्थन देने के बारे में विचार कर सकती हैं। द्विवेदी जी क्या कहेगी उभाटा आप? देखिए दीपक जी, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था और सुबह से ये चल रहा था, सुप्रिया ताई जी ने समर्थन दे दिया है। कहाँ समर्थन दे दिया उन्होंने? दूसरी बात, भारतीय जनता अरे पार्टी वही राजनीति पार्टी के जिसके अंदर संस्थापक द्विवेदी जी हमारे इतने थे। पुराने आदमी हैं सुन आप, लीजिए, राजनीति में क्या स्टैंड का परिवर्तन सुन 1 मिनट में सुन हो जाता लीजिए, है? सुन पहले लीजिए बयान बदलता है, फिर दीपक बाकी जी, चीजें बदलती है, दीपक जी फिर सुन समर्थन लीजिए, का ऐलान होता है। अभी तो उन्होंने समर्थन दीपक देने जी का बेस तैयार किया है। द्विवेदी जी, आप इतने पुराने दीपक आदमी, जी इतना हमारी तो बात, समझना चाहिए आपको। हमारी बात पूरी तो होने दीजिए ना। सुनने तो आप तो एक ही लाइन में अगर टोकेंगे तो हम तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे बैठ के नहीं आपके नहीं, बोलिए चैनल पे। बोलिए बोलिए। हमारी अपना भावना, हमारे उसकी भावना निकली नहीं पाएगी। मैं कह रहा हूँ ये पार्टी पूर्व संस्थापक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, जिन्होंने कहा था साहब अगर पार्टियां टूट के हमारे पास आती तो मैं चिमटा से छूना पसंद नहीं करूंगा। आपको अगर 362 सांसद जनता दे दे, आप संशोधन करिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है इस देश में? आप 65 साल में अगर उन्होंने संशोधन कांग्रेस ने किए तो जनता ने उनको सहयोग दिया, जनता ने उनको सांसद दिए।
आज आप शिवसेना सांसद तोड़ रहे हैं, कहीं आप आंध्र प्रदेश में सांसद तोड़ रहे हैं, कहीं आप समाजवादी पार्टी के सांसद तोड़ रहे हैं, कहीं आप आपके सांसद तोड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है ये ओछी राजनीति है, गंदी राजनीति है। इससे देश की जो मानसिकता है, देश की जो परंपरा है, देश का जो सम्मान है वो गिरता है। इसकी भारतीय जनता बड़ी चिंता है, नहीं चिंता है। आप अपना काम होना चाहिए। आपने 3 काले कानून लाए, तो 6 महीने तक डिबेट चलता रहा, भाजपा के सब कहते रहे प्रवक्ता बहुत अच्छे कानून है, फिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने वापस क्यों ले लिए? तो ये चीजें देखिए, बहुत स्पष्ट बात हम बताते हैं आपसे कि जब तक जनता आपको सहयोग ना करे, आप ये लूटपाट करके, ये तो वही हुआ। आप बड़े भाई हो, आप पिता समान हो, तो आप सब बेटों को डंडा मार मार के भगा रहे हो, डंडा मार मार के। तो तानाशाही है ना देश में, तो तानाशाही से कोई काम आप करना चाहते हैं तो चलिए, डंडा मार मार के क्या भगा रही है ऋषभ तिवारी की पार्टी? इनसे ही पूछता हूं। आप आइए चुनाव में, 2029 चुनाव में आप आइए, आपको 365 सांसद मिले, 400 सांसद मिले, आप जो चाहे वो करिए, लेकिन ये चीजें जनता हित में, लोकतंत्र हित में, प्रजातंत्र हित में ये चीजें कहीं भी अच्छी नहीं है कि 6 सांसद आपने जबरदस्ती तोड़ लिए हैं। शिवसेना तो आप इतने बड़े भोले हैं कि नहीं साहब, वो तो अपने आप हमारे पास आ गए। अरे भैया, अपने पास कौन आता है? ईडी सीबीआई किनारे कर दीजिए, हम कर दीजिए ईडी सीबीआई, इसका देखिए कौन आपको बताता है। ठीक है द्विवेदी जी, अब आप ऋषभ से जवाब भी ले लेते हैं, वक्त है मेरे पास। ऋषभ बताइए, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डंडा मार मार के सांसदों को आप अपनी तरफ ला रहे हैं, लेकिन आप लोकसभा के अंदर कम से कम सांसदों को अपने फेवर में वोट देने के लिए हाँक तो रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं कि वो चाबुक जिससे आप हाँक रहे हैं वो ईडी का है, सीबीआई का है। दीपक जी, मैं सर्वप्रथम बता दूं कि डीलिमिटेशन भारत के विकास के हितों के लिए है, पॉइंट 1। उसके बाद में आज के विषय पे आता हूं, लेकिन जो हमारे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो काबिल प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, वो मुझे अटल जी की थ्योरी याद दिला रहे थे। थोड़ा बाला साहब ठाकरे जी की थ्योरी याद कर लेते साहब। आज तक मातोश्री बीच में नहीं बोला है, ज्ञानी देवता नहीं। संजय जी वरिष्ठ आदमी, आप बीच में नहीं प्लीज। संजय जी बीच में नहीं। देखिए, मैं किसको बोल रहा हूँ, आप बाला साहब की बात क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों ना करे बाला साहब की बात भाई, सबको छोड़ दिए हैं, तो मेरी बात आप क्यों करें? मेरी अपनी पार्टी है, हम जो भी चाहे वो करें, जिस सिद्धांत में चले। हम बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत भी चल रहे हैं, आप करे नहीं चल रहे। अरे द्विवेदी जी नाराज मत होइए ना ऋषभ। देखिए ऋषभ बहुत यंग है, बोलने दीजिए उसको, प्लीज बीच में मत बोलिए। ऋषभ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। चचा, जब आप राजनीति में आते हैं ना तो कोई पर्सनल नहीं रहता, सार्वजनिक हो जाता है। और चचा जी, जब आप अटल जी बोल रहे थे हु द हेल आर यू, मैं बोल सकता था आप कौन होते अटल जी के बारे में बोलने वाला, लेकिन मैं गंभीरता पूर्वक सुना। अगर मेरा ऐसा बुजुर्ग है, यही आपके सिद्धांत है क्या? यही सिद्धांत है क्या? बच्चे ठाकरे क्यों नाम ले रहे हैं भाई? क्यों नाम ले रहे हैं आप? क्यों नाम ले रहे हैं बाला ठाकरे का? द्विवेदी जी प्लीज मत करिए। ऋषभ द्विवेदी जी प्लीज मत करिए ना। ऋषभ मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। द्विवेदी जी प्लीज मत करिए, आप वरिष्ठ हैं, आपको बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता। बुजुर्ग मैंने नहीं देखा। अरे तो आप गलत बातें बोल रहे हैं, क्यों गलत बात बोल रहे हैं आप? मैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम क्यों नहीं ले सकता हूँ भाई? क्यों नहीं? अरे अगर आप अटल जी का ले सकते हैं तो वो भी बाला साहब का ले सकते हैं ना। मोहर मार के बैठे हो, मोहर बिल्कुल, और क्या मोहर मार के बैठे हुए, मोह मार के बैठे हुए, मोह बाहर के बैठे हुए मानवर ठाकरे उनके बेटे। हमें बचा लो, खंजर भोंका भाजपा के पीठ में। उद्धव ठाकरे को बाला ठाकरे ने बनाया था, बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। नहीं करता साहब हैं भाई, आप कहने वाले बाला साहब ठाकरे ने। संजय जी अगर मैं आपका आवाज बंद करूं, आप इतने सीनियर आदमी हैं, आपकी आवाज बंद करूं, आपको स्क्रीन से हटाऊं, आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे अच्छा था, लेकिन फालतू बातें नहीं सुनेंगे। अरे वो आपने जब बोला, आपने जो चाहा बोला, अटल जी का नाम लिया, ऋषभ ने एक शब्द बोला, ऋषभ ने एक शब्द बोला क्या? ये कौन होते हैं भाई?
ये अटल बिहारी वाजपेयी सिद्धांत चल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी सिद्धांत चल रहे हो, पार्टी के कहाँ चल रहे हो? अरे संजय जी को अभी स्क्रीन पे सिर्फ ऋषभ, पार्टी का स्क्रीन पे सिर्फ ऋषभ। संजय जी मैं हटा रहा हूँ आपको। ऋषभ अब आप अपनी बात कहिए, अब आप अपनी बात कहिए। बच रहे ना विधायक बच रहे, कौन हो आप जिसको जनता नकार रही? कौन हो आप जिसको बीएमसी नकार दी? कौन हो आप जिसको महाराष्ट्र नकार दिया? कौन हो आप जिसको देश नकार दिया? चैनल पे आके बकर बकर चपर चपर साथ बैठो। अरे अटल जी का, अरे बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत का गला घोटा उद्धव ठाकरे ने। पहले उद्धव ठाकरे को कान पकड़ो और बोलो उठ बैठक करे और माफी मांगे बाला साहब ठाकरे के फोटो के आगे। ऐसा ही वक्तव्य सुनते हैं। अच्छा ऋषभ मुझे बताइए, क्या बीजेपी डिलिमिटेशन पर हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी? ये लिख के देने को तैयार है? बताइए ऋषभ। जिंदगी भर चमचागिरी किए, शिवसेना ने कुछ दिया नहीं, टीवी पे आके फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड तुम हो। अरे वो तो दिख रहा है। झगड़ लो दोनों, मैं कुछ नहीं बोलता, झगड़ लो। अरे कुछ पाए नहीं है। आदित्य ठाकरे होते तो सांसद बन गए होते। आदित्य ठाकरे होते आप तो सांसद बन गए होते। उम्र निकल गई, एमएलसी तक नहीं बना पाई आपको। अपनी बात करिए, बेचैनी समझ रहा हूँ आप आपकी। अपनी बात करिए, मैं नहीं टोकूंगा। अरे भैया अपनी ही बात कर रहा था। अपनी बात बाला करिए, साहब ठाकरे का गला घोटने वाला शांत हो जाओ। फालतू की बात मत करिए, अपनी बात अरे करिए। कौन हो आप? जो कोई कौन हो आप हमारे लिए कहने वाले? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो भाई? कौन हो? कौन हो तुम भाई? पार्टी कौन हो? कर देती नहीं, कौन हो कार्यकर्ता तुम भाई? पूछते नहीं, जनता कौन हो? लफाफ मार दी। मैं झगड़ लो, खामखा झगड़ लो, राजा। पूरा झगड़ लो। शर्म बचा है कि वो भी नहीं है? शर्म है ना? वो भी नहीं है। जो पार्टी तोड़फोड़ लोकतंत्र हत्या करते घूम रहे हो, दीपक जी, लोकतंत्र को बर्बाद करते घूम रहे हो। दीपक जी तुम्हें शर्म नहीं ऐसे लगती है? नकारा प्रवक्ता को बुलाने से जनता का भी समय खराब होता है। अच्छा, जो अपने बीच में नहीं बोलते। प्रवक्ता जो है तुम्हारे, अरे आप मत सिखाइए, इतना मुझे पता है लोगों के बीच में नहीं बोला जाता है। शर्म लग रही है? आधे उम्र के बच्चों से सुन रहे हो। द्विवेदी जी आपके बीच में एक बार नहीं बोला ऋषभ, आपके बीच में ऋषभ एक बार नहीं बोला। ऋषभ अब मेरा एक सवाल, क्या 50% सीटें आप बढ़ाने को राजी हैं डिलिमिटेशन में हर राज्य में? जो वादा आपका ओरिजिनल था, जो आपके जो संसद के रणनीतिकारों ने पिछली बार अपोजिशन पार्टी के लोगों के कहा था, लेकिन बिल में नहीं था। सर ऐसा है कि देश हित के लिए जो भी होगा वो हम करने को तैयार हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि इसको तोड़ लिया, उसको जोड़ लिया, कहने का विषय यह है कि लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं। जब उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर भाजपा चुनाव लड़ी तो मोदी जी के नीतियों पे चुनाव लड़ी, और जैसे सत्ता सुख के बेटे को सेट करने का मौका आया तो धक्का मार के दूसरे के पास जाके पाला बदल लिया। अपॉर्चुनिस्ट कौन है यहाँ पे? ये देख लीजिए। अरे डॉक्टर से बात करो भाई, आपको बीच में बोलने की ठीक है, यहीं पर रुकूंगा मैं, यहीं पर रुकूंगा। ऋषभ अरे संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी मैं आपको ऋषभ का नंबर दे दूंगा। ऋषभ आप संजय द्विवेदी जी का नंबर ले लेना, फोन पर खूब झगड़ना वीडियो कॉल पर।